नमस्कार, मैं हूं आयुषी मित्तल। आप देख रहे हैं डीएनए और मेरे साथ हैं आज आदित्य प्रकाश। आदित्य जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की। बंगाल एक बार फिर डिस्कशन में आ चुका है और इस बार वजह है जो हर बार वजह होती है, आगजनी, दंगे और कम्युनल वायलेंस। इस बार बंगाल वायलेंस का शिकार बना है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद वैसे तो माना जाता है कि एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इस बार इस दंगों की वजह क्या है? देखिए आयुषी, अगर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके पास्ट में जाएं। लेकिन दो पॉइंट में पहले बता देता हूं कि अभी जो दंगे वहाँ पे हुए हैं और जो दंगे अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, उसकी वजह है वक्फ संशोधन बिल जो पेश किया गया है जी। सांसद में, उसको लेकर वहाँ पे दंगे हुए। और जो मुस्लिम यूथ हैं वो सड़कों पे आए थे, फिर उसके बाद आगजनी की घटना हुई और जो स्थानीय लोग थे उनके साथ क्लैशेस देखने को मिला है। और आपको बता दें कि 3 लोगों की डेथ हो चुकी है इस मामले में और 12 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और हालांकि पुलिस की तरफ से थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया गया, जिसकी वजह से इतना हिंसा बढ़ा। अगर ये प्रशासन पहले से चुस्त और दुरुस्त रहती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आने वाली थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने 180 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी हम जाते हैं बंगाल की हिंसा को लेकर। बंगाल में जो हिंसा का एक इतिहास है वो बहुत पुराना है। आपको पता है कम्युनिस्ट शासन में भी जब टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर थे उनके बीच में क्लैशेस देखने को मिलता था और हिंसा की तमाम घटनाएं हैं। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम राइट्स की जब बात होती है तो कहा जाता है कि पार्टीशन के बाद इंडिया जब से बना है तो दंगे कम हुए हिंदू मुस्लिम के। लेकिन अगर आप प्री पार्टीशन में जाओ तो आपको पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ था 1946 में, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बंगाल में ही मरे थे और कलकत्ता में मरे थे। तो बिल्कुल वैसा ही माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। सियासी वजह तो है ही, क्योंकि वक्फ बिल भी सियासी वजह ही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बंगाल में का जो डेमोग्राफी है वो भी काफ़ी अलग है। अगर हम यूपी बिहार की बात करें या नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट्स की बात करें, यहाँ तक कि अगर पूरे इंडिया में अगर आप देख लो कि कश्मीर और असम के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है वहाँ पे। तो जब इस तरह के का कोई भी सियासी मुद्दा होता है वक्फ बिल संशोधन का, तो मुझे लगता है कि राज्य प्रशासन को पहले से तैयार रहना चाहिए था, जो यहाँ पे जिसकी कमी हमें देखने को मिली। और ममता बनर्जी सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर है। जी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार का ये कहना है कि वो लगातार जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो बंगाल के मुस्लिम लीडर्स हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रही है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अब बंगाल में जो ये वक्फ एक्ट है, जो अब लॉ बिल था, अब जो एक्ट बन चुका है, वो लागू नहीं होगा। उसके बाद भी इन दंगों की, इस इन प्रोटेस्ट की कोई वजह नहीं बनती है। तो ममता बनर्जी का ये भी कहना है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बंगाल में ये एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी जो दो गुट हैं, वो आपस में क्लैशेस देखने को फिर मिले। भी उसके बाद भी क्लैशेस हमें देखने को मिले, जहां पे आपने अभी बताया कि 3 लोग मारे भी गए हैं, 180 अरेस्ट हुए हैं, 12 से ज़्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। तो और इसके साथ साथ जो बीजेपी की बात करें तो उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार की सिचुएशन को हैंडल करने, जो उनका फेलियर हुआ उस वजह से कम 500 से ज़्यादा हिंदुओं को एक्सोडस हुआ है उनका। बिल्कुल। 500 से ज़्यादा हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। बिल्कुल। तो इस पे क्या कहना है? देखिए, जैसे कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट का तो ये कहना है, देखिए कोई भी किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो यही बात करते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके रिजल्ट पे जाएं तो वो तो कुछ दिख नहीं रहा ना। अगर वहाँ पे हिंसा हो रही है, अभी भी कंट्रोल के बाहर है जी, हम सिचुएशन, इस वक्त जब तो वो डिस्कशन कर सरकार रहे का, हैं तभी भी हाँ लगातार बिल्कुल, खबरें आ रही हैं। सरकार का वो फेलियर है। हालांकि सीआरपीएफ और भी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको भी उनकी तैनाती की गई है। और इसमें जो पुलिस की जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एक नई बात सामने आई है। सामने ये आई है कि इसमें बांग्लादेश का भी एक रोल है। जी। वहाँ एक संगठन है और जो मुस्लिम मतलब सो कॉल्ड मुस्लिम प्रो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो मुर्शिदाबाद है या तमाम इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, वहाँ पे उनके यूथ को भड़काने की कोशिश की गई है। एक तो ये फैक्ट है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब देखें कि 2010 के बाद से जब वेस्ट बंगाल में बीजेपी की ताकत बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी कभी वहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो एक पोलराइजेशन का माहौल लगातार बनता गया है।
और वो पोलराइजेशन का जो माहौल है और जिस तरह क्योंकि जैसे आपने एक सवाल किया कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो वक्फ का जो कानून है उसको स्टेट में नहीं इम्प्लीमेंट करने जा रही है वहाँ की सरकार। जी। फिर भी ये इतना बड़ा जो दंगा है वो क्यों देखने को मिला? इसकी यही वजह है, मुझे लगता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह की का कानून अगर आप लाते हो तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जो है दंगा फसाद करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है कि उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अलग से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब एक स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फिर भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लगातार हिंसा और दंगा की घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़े स्तर पे, एक बड़े लेवल पे एक साजिश है और यही कहा जा सकता है। आपने जो ये बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, ऐसा देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जब जब से शेख हसीना की सरकार जो है वो गिराई गई है, जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, तब बिल्कुल, से बांग्लादेश खुद भी बहुत अनरेस्ट पे है। वहाँ पे भी लगातार खबरें आती रहती हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल, और वो जो आग है, अब ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पार करके इंडिया की तरफ भी आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो ये बस एक मतलब जो ये बांग्लादेश तक आया है, क्या ये एक छोटा सा बस नमूना है? देखिए आयुषी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने, बहुत ही रिलेवेंट सवाल उठाया है। आप जब भी देखें ना कि बांग्लादेश में जो भी वहाँ जो पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो रहता है उसका सीधा असर जो है वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। जी। ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी हमने देखा। आपको अगर याद हो कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और एक जी। अलग कंट्री बना, तो एक सेकुलरिज्म की बात हुई थी वहाँ पे, हम्म। और उसका इम्पैक्ट हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई। तो हर एक जैसा बांग्लादेश में जैसी पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं उसका वेस्ट बंगाल में असर देखने को मिलता है। अभी हमने देखा कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का मतलब हटाया गया और मोहम्मद यूसुफ आए हैं, मोहम्मद यूनुस आए हैं, तब से लगातार एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार वहाँ पे बढ़ बढ़ गई हैं। गई है। और लगातार हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है, और वो उसका सीधा असर हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है उनको भी टारगेट कर किया गया है। ऐसे इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है। तो बांग्लादेश में का जो भी इन्वॉल्वमेंट है वेस्ट बंगाल में, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, कोई भी देश है, अगर वो आपके कंट्री में आके एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये तो फेलियर है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी, और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पे अलग से संज्ञान में लेना चाहिए मामले को। जी, अगर एक जान भी जाती है तो वो एक कलेक्टिव फेलियर माना जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का वो एक कलेक्टिव फेलियर माना जाता है। लेकिन बंगाल एक ऐसी स्टेट रही है जहाँ पे कभी संभल, कभी जैसे अभी रिसेंटली एक हुए थे टीएमसी नेता को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिल्कुल, बवाल हुए बिल्कुल। थे। कोलकाता रेप केस की बात की जाए, और अब फिर ये मुर्शिदाबाद। बिल्कुल, तो जो बंगाल में अनरेस्ट एक कंटिन्यूसली, मतलब कभी ना कभी हम देखते ही रहते हैं किसी ना किसी वजह से जो बंगाल में है वो अनरेस्ट हो ही रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो स्टेट है उसके पीस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल, लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो बंगाल में है वो शांति जो है वो बिल्कुल, वापस से पसरे। बि वहाँ वहाँ के बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि वो जो हिंदू में वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। माइनॉरिटी है, उनको टारगेट किया गया है, वो ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है जी ये। वो डिमांड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डिमांड है इसमें पीस। एक पॉइंट जी। बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, एक ऐसा टाइम है जब हमें पता है कि 1 साल बाद वहाँ पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं। असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं, और बीजेपी भी वहाँ, भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ी है, और कई सारे एमपी भी वहाँ से जीत के आए हैं। तो इसका जो जो कंडीशन है, इसका फ़ायदा बीजेपी को भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदा यहाँ एक हम पहले साइड में रखेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट लगातार बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो इस मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो देखिए, एक कंडीशन तो ये भी है। दूसरा ये है कि अभी सभी पार्टियों को ऑल पार्टी मीटिंग करके पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ पे शांति को स्थापित किया जाए, क्योंकि आपको राजनीति करने के लिए तो बहुत वक्त है और दूसरे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अभी जो दंगा और फसाद का जो माहौल है, अभी ये मुर्शिदाबाद में है, और ये अगर ये अनकंट्रोल रहता है तो जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ तक भी फैल सकता है, हो सकता है कि पूरे राज्य में फैल जाए। क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो मुझे लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग करके इसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन इसका ढूंढना चाहिए।
जी आदित्य जी, वी विश द सेम। और अगर मुर्शिदाबाद वायलेंस पे आपके कुछ व्यूज़ हैं और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और साथ ही आपका कोई मैसेज है जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हूँ आयुषी मित्तल, मेरे मैं साथ है आदित्य आदित्य प्रकाश। प्रकाश। आप देख रहे हैं DNA।